तारीख को फिर मैं काउंसलिंग में आप लोगों से मिलूंगा और मैं जानना चाहूंगा, आप में से अनगिनत लोगों से मिलूंगा जिनके सपने पूरा हो चुका होगा। सो अपनी बातों को मैं यही विराम करता हूं और मैं इनवाइट करता हूं आप लोगों की जोरदार तालियों से। और बाकी काफी सारे पिटारे में सर के पास में बहुत सारी चीजें हैं, हम सब के ग्रेट मेंटर बीके मिश्रा सर का। सर वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच रमेश जी, थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में जब प्लानिंग कर लेते हैं हमें क्या करना है तो हो भी जाता है। तो अच्छी बात करी आपने, हमें टारगेट को बना कर चलना चाहिए, टारगेट लेके चलना चाहिए। ज्यादा बातें आज भी हम भी नहीं करेंगे, बातें वही होती हैं जो पुरानी वाली थी, क्योंकि एक सिस्टम होता है, सिस्टम रोज नहीं बदला जाता। सिस्टम उसे बोलते हैं, एक काम करने का तरीका जिसपे जो भी काम करे वो सफल हो, उस तरीके को सिस्टम बोलते हैं। एक तरीका जिसपे काम करके कोई भी सक्सेस हो सके, सफल हो सके, उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम रोज नहीं बदलता, इसलिए बातें तो वही वाली होंगी जो पहले होती थी। हाँ, उन्हें हमें रिपीट करते रहना है। जो पुराने लोग हैं वो उन्हें रिपीट करेंगे, जो नए लोग हैं उनके लिए वो नई बात होगी। और कोई भी बात तभी तक आनंद देती है, तभी तक उसे करने में मजा आता है जब तक आपके साथ नए लोग होते हैं। तो हर महीने आपके साथ नए लोग आते रहे, ये हमें इसकी तैयारी करके रखनी है। तो कुछ लोग क्यों कर नहीं पाते हैं? कुछ लोग कर क्यों नहीं पाते? सोचते तो है कि मुझे करना है, लेकिन कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्हें लगता है अरे ये तो बहुत कठिन है, ये कैसे होगा। रमेश जी कह रहे हैं फास्ट डेट निकालिए, मेरा अपना तो होता नहीं, टीम तो सुनती नहीं, कैसे निकाल दूं, टीम में कैसे निकालूं? तो दोस्त, ये बात जो हमें कठिन लगती है वाकई वो बहुत आसान होती है, बशर्ते कि हम उन लोगों के साथ रहें जो उसे करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उसे कर चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी टारगेट आपका हो, उसे पूरा करने के लिए, दुनिया की कोई भी चीज पाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीज की जरूरत होती है। पहली चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। और जितने लोग वेस्टेज को ज्वाइन कर चुके हैं, आप सबको ये पता है कि आप क्या करने के लिए वेस्टेज में आए हैं। कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कौन सी कार लेना चाहते हैं, कौन सा घर आपको चाहिए, ये आपको बार बार बताई जाती है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होता कि मुझे मिल सकता है। तो विश्वास नहीं होता। दुनिया में अगर कोई भी चीज कठिन है जो पाया गया है तो ये है, सबसे कठिन है ये सोचना या इस बात पे विश्वास करना कि जो लोग पा चुके हैं वो मैं पाना चाहता हूं, मुझे मिल सकता है। और ये सोचना कि मुझे ये चीज चाहिए। 90% लोगों को ये पता नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए। मैंने पाया ऐसा, मैं दिन भर लोगों से मिलता हूँ, और मैं जब से फील्ड में हूँ, मार्केट में ही हूँ, लोगों से मिलने का काम है हमारा। तो मैंने पाया कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए, जबकि आपको ये पता है। दूसरा, अगर कोई बता भी दे कि आपको ये चाहिए, ये मिल सकता है, तो विश्वास नहीं कर पाते कि मुझे ये मिल सकता है, मैं इसे कर सकता हूँ। जबकि दोस्त, ना तो ये दोनों चीजें आपको कहीं से खरीदनी है, ना सस्ती है, ना महंगी है, ना इनके लिए पढ़े लिखे होने का जरूरत है, ना तो एक एज ग्रुप में होने की जरूरत है। आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, लेडी हैं, जेंट्स हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोच सकते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, या फिर मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, या फिर मुझे इस महीने क्या कमाना है, कितना काम करना है, आप सोच कर लीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम इस महीने मैं क्या करने जा रहा हूं, और इसके लिए हम लोग हर महीने टारगेट लिखवाते हैं आप लोगों से, ताकि आप लिखें, आपके दिमाग में वो बात जाए कि मुझे ये चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, उसे बोलना है, लोगों से बताना है कि मैं ये करने जा रहा हूं। और अगर मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि अपना टारगेट लिखिए और अपने अपलाइन को भेजिए, तो उसका कारण एक ही होता है कि आप जो चाहेंगे अगर किसी को बताएंगे तो वो आपकी हेल्प करेगा। मैंने एक वीडियो डाली थी, मैं रिपीट करता हूँ।
अगर आपसे पूछूं कि ताजमहल कहाँ है, आप क्या बोलेंगे? सबको पता है, आगरा में है। अगर मैं फिर पूछूं उसके पहले कहाँ था, आप कौन बताएगा? आगरा से पहले कहाँ था? आगरा से पहले पेपर पे था। कहाँ था? पेपर पे था। उससे पहले कहाँ था? अब तो पागल हो गए मिश्रा जी ना। ताजमहल आगरा में है भाई, आगरा में था, बात खत्म है। नहीं, पहले आज आगरा में है, उसके पहले पेपर पे था, उसके पहले किसी के माइंड में आया था। मैं ताजमहल बोल रहा हूँ, एक ही बिल्डिंग नहीं, दुनिया की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं या बहुत सारे टारगेट्स हैं। ताजमहल क्यों बोला आप सब जानते हैं। तो ताजमहल कहाँ? आगरा में है। उसके पहले कागज पे, उसके पहले दिमाग पे। किसी के दिमाग में ये बात आई कि मुझे एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो दुनिया में कहीं भी ना हो। इस पे विवाद हो सकता है, अब विवाद में मत पड़िएगा, मैं एक नाम ले रहा हूँ किसी बिल्डिंग का। तो ताजमहल एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए कि जो दुनिया में कहीं ना हो और आने वाले टाइम में कोई उसे बना भी ना सके। तो वो बात किसी से बोली गई, दिमाग में नहीं रखी गई, वरना जिसने सोचा था वो बना थोड़ी सकता था। उसे बनाना नहीं आता था, एक चाहत थी कि मुझे कैसी बिल्डिंग बनानी है। उसने ऐसे कुछ लोगों को ढूंढा जो बिल्डिंग बनाने में महारत हासिल रखते थे, बहुत बड़े धुरंधर थे। उनसे उन्होंने बात जाहिर करी, मुझे एक ऐसी बिल्डिंग बनाने का विचार आया हुआ जो दुनिया में कहीं ना हो और आने वाले टाइम में कभी कोई बन भी ना सके, कोई बना भी ना सके उसे। अगर कोई ऐसी बिल्डिंग का नाम है तो सिर्फ मेरा नाम है। उन लोगों ने क्या किया, वो बिल्डिंग बनाने के कारीगर थे, धुरंधर थे। उन्होंने कागज पे तमाम सारी बिल्डिंग का नक्शा बनाना शुरू किया। बन के आया, फिर 20 लोग बैठे, नहीं इस वाली बिल्डिंग का ये हिस्सा दुनिया के उस कोने में बनी उस बिल्डिंग के इस सिरे से मिलता है, कैंसिल। फिर नक्शा बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, 10वां बना, सैकड़ों नक्शे बने। फिर एक को पास किया गया, हाँ ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर कारीगर ढूंढे गए, उनको वो नक्शा दिखाया गया, समझाया गया कि इतने फिट, इतने इंच, इतने सेंटीमीटर पे ये तैयार होगा, इसकी मोटाई इतनी होगी, यहाँ से इतना कर्व होगा, यहाँ से इतना कर्व होगा। समझाया गया, तब जाके बिल्डिंग बनी, और बिल्डिंग को बनने में बहुत सारा टाइम लगा। आज उस बिल्डिंग को बनने में जितना टाइम लगा, जितना माथापच्ची की गई, जितने बड़े बड़े धुरंधरों ने काम किया, जितने ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताया गया, उतनी मजबूत, उतनी सुंदर बिल्डिंग, उतने ज्यादा लंबे समय तक अभी भी चलने वाली बिल्डिंग होगी वो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, फिर उसे आप जितने ज्यादा लोगों से बता पाएंगे, उतने ज्यादा लोग उसे करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये वजह है, रोज हम आपसे क्या बोलते हैं, अपने टारगेट को रोज याद कीजिए और लोगों से रोज बताइए। लोग आपको आइडियाज देंगे, कुछ लोग आप पे हंसी उड़ाएंगे, यानी कि वो आपको मोटिवेट करेंगे उसे करने के लिए, वो आपको चैलेंज देंगे, तुम करोगे? आप क्या बोलेंगे? जी हाँ मैं करूंगा। लोग आपसे बोलेंगे, मैं थोड़ा रफ भाषा यूज कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप ने किया? हाँ यार मेरे बाप ने तो किया नहीं, मैं कैसे कर लूंगा? गलत। जी हाँ मेरे बाप ने नहीं किया, तभी तो मैं करूंगा। मेरे बाप ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं करूंगा। और इसीलिए आपसे बताया था, अगर आप हेल्प कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे याद दिलाते रहना कि मुझे करना है। वो आपको चैलेंज करते हैं, और दोस्त जब तक आपको चैलेंज नहीं मिलता, आप में करंट कहाँ आता है? कहीं लड़ाई होते हुए देखा है आपने? क्या आपकी कहीं लड़ाई हुई कभी? चलो कोई बात नहीं, आप किसी से लड़ाई करना चाहते हैं, उसके घर पहुंचिए, भाई साहब घर से बाहर आ जाओ, मुझे आपसे लड़ाई करनी है। भाई साहब निकल आओ ना, आ जाओ प्लीज, मुझे आपसे लड़ाई करनी है। निकलेगा वो? और निकलेगा तो क्या बोलेगा? चाहे यार तू तो लड़ने आया है। अगर आपको लड़ना था तो क्या बोलना था? निकल, माँ का दूध पिया, बाहर निकल, आज तुझे देखता हूं मैं। फिर देखो क्या होता है, वो बाहर निकलेगा और ना सिर्फ लड़ेगा, आपको बता देगा लड़ाई क्या चीज होती है। तो दोस्त जब तक चैलेंज सामने नहीं होता, टारगेट कोई पूरा नहीं होता। मैं तो गलत बात बोल गया, लड़ाई कभी करनी नहीं है। आपको एग्जांपल दे रहा था,
आप इससे रिलेट कर पाए होंगे। तो आप अपना टारगेट पूरा कीजिए, बहुत सारे लोगों से बताइए। उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यस तू कर सकेगा, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। यस तू कर सकता है, मैं तेरे लिए हर समय तैयार हूँ। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, तू कर लेगा ना, तो मिलना मुझसे। वो कौन लोग हैं? जो आप पे करंट पैदा करते हैं, और आप उनको पूरा करके दिखाने के लिए काम करते हैं, आप सक्सेस हो जाते हैं। पहला, पता कीजिए मुझे क्या चाहिए। दूसरा, उसे पूरा करने के लिए सही प्लेटफॉर्म चाहिए। अच्छा, जितनी बातें मैंने बताई, क्या इनके लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है? जरूरी है दिलीप जी? नहीं। एक अनपढ़ आदमी किसी को चैलेंज कर सकता है। एक अनपढ़ आदमी सोच सकता है मुझे प्रधानमंत्री बनना है। क्या पैसे लगे? पैसे लगे। एक पैसा, एक मिनट नहीं लगा। मैं बिना पढ़ा लिखा होते बुजुर्ग हूँ, 70 साल 80 साल का होके भी सोच सकता हूँ। अब बात कहाँ आती है, अरे यार मैं थोड़ी बन सकता हूँ, तब कतई नहीं बन सकते। लेकिन जो बनना चाहता है वो बन सकता है, वो बनता भी है। तो दोस्त, पहली चीज जिस पे कुछ पैसे लगते, पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, उम्र की जरूरत है, तजुर्बे की जरूरत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा, आपको चाहिए मेहनत करने के लिए सही प्लेटफॉर्म। आपने सुना होगा क्या, जहां मेहनत करोगे वहीं सफल हो जाओगे? गलत। मेहनत करके आज तक कोई सफल नहीं हुआ, कोई अमीर नहीं बना। मेहनत करने वालों को आज तक कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। रोड पे कितने लोग रिक्शा चलाते हैं, आपको क्या लगता है वो मेहनत नहीं करते? अगर मेहनत करके कोई अमीर बनता दोस्त, तो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर रिक्शे वाले होते, या फिर जो घरों में ईंट ढोते हैं वो होते, सड़क पे पत्थर तोड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा अमीर होते। मेहनत करके आज तक कोई अमीर नहीं बना, लेकिन हाँ, सही प्लेटफॉर्म पे मेहनत करके लोग सफल होते हैं। जिसने सोचा कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, ताजमहल बनाना है, उसने भी मेहनत करी। कहाँ? यहाँ पे। जिसने कागज पे मैप बनाया, उसने मेहनत करी, कई बार मैप बनाया। सही प्लेटफॉर्म पे। कहाँ पे? सही प्लेटफॉर्म। जो दिख रहा था, जिसे दिखाना था, आज नहीं दिख रहा। आज आप जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं कि वो कागज पे मेहनत की गई होगी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मिलके कई सालों में तैयार किया। अच्छा, उनमें से कितने लोगों का नाम आप जानते हैं जिन्होंने ईंट ढोई होगी, नींव खोदी होगी, मसाला बनाया होगा, वो पैड बांध के ऊपर चढ़े होंगे, कितने तो गिर के मर गए होंगे बेचारे, उन्हें कोई जानता है? नहीं। उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत करी, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे थे जिन्हें कोई नहीं जानता। जिसने कागज पे मैप बनाया, उनका नाम अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ताजी बात करूं, अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर बना हुआ है, वहां पर उस आदमी की फोटो आई थी, दिखाया जा रहा था कि इसने ये मूर्ति बनाई है। उसने मूर्ति पे काम किया, उसने नींव खोदने का काम नहीं किया। तो मेहनत करने के लिए सही प्लेटफॉर्म चाहिए। तीसरा, आपको चाहिए सही कोच। सही कोच मतलब जिसने वो चीज पा ली हो जो आप पाना चाहते हैं, या फिर जिसने वो चीज पा ली हो जो आप पाना चाहते हैं, उससे जो वो चीज पाना सीख रहा हो। थोड़ा लंबी बात हो गई, आप समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया आप कहते हैं मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, आपने सोच लिया, तो काम कहाँ करना है? सही प्लेटफॉर्म पर। सही प्लेटफॉर्म का होता है जहां पर आपके जैसे लोग काम करके 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अगर आपने सोच लिया मुझे ऑडी चाहिए, 10-20 हजार की नहीं आती, वो 40-45 लाख से शुरू होती है ना। मुझे ऑडी चाहिए, सोचने में टाइम लगा ही नहीं। आपने क्या किया? सोचा कि मुझे चाहिए, फिर काम कहाँ करना है? जिस प्लेटफॉर्म पे आपके जैसे लोग काम करके ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर जैसी गाड़ियां ले रहे हैं, आपके जैसे मतलब अगर आप लेडी हैं, चेक कीजिए वहां पर कोई लेडी काम करती है। अगर आप अनपढ़ लेडी हैं तो अनपढ़ लेडी होगी। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र के लोग काम करके आगे बढ़ना चाहें, बढ़ रहे हैं, और वो प्लेटफॉर्म वेस्टीज आपको मिल चुका है दोस्त। तीसरा, मैंने कहा था सही कोच। अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं,
उससे सीखिए जो 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमा रहा हो, या फिर 1 लाख या उससे ज्यादा कमाने वाले से वो कमाना सीख रहा हो। वो आपको उनसे मिला देगा, उनसे दोस्ती कर लेगा। कई बार ऐसा होगा कि जिसके थ्रू आप उस तक पहुंच दे वो गायब हो जाएगा, लेकिन आप उससे आगे निकल जाएंगे। तो वेस्टीज में ऐसे लोग बहुत सारे आए जिन्होंने लोगों को लोगों से मिलवाया, खुद गायब हो गए, लेकिन नीचे वाले सक्सेस हो गए। उनको तीनों चीजें मिल गई थी। तो दोस्त, आपके पास आपके जो मेंटोर्स हैं, आपके जो अपलाइन से, वो लोग ऐसे लोगों से सीख रहे हैं, उस मंजिल तक पहुंच रहे हैं, कोई लोग पहुंच चुके हैं। आपको उनसे सीखना है, उनकी संगति में बने रहना है। तो लास्ट में थोड़ी सी बात करूंगा, 5 मिनट और। मैं टारगेट की बात